Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about medical termination of pregnancy. यह ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी के बुक्स में एक अलग टॉपिक के फॉर्म में दिया हुआ है और हम प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 3 में इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किए थे, बताए थे और वहाँ पर यह भी बताए थे कि इसके बारे में हम पूरा डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में। तो एमटीपी क्या है, इसलिए उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए थे। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इफ द ऑल कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर फेल्ड। तो व्हाट हैपन्स इफ द प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस, तो उसका एक ही बस मेथड्स होता है, क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। ए मेडिकल एबॉर्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय टेकिंग मेडिकेशन दैट विल इंड ए प्रेगनेंसी, या अल्टरनेटिव इज द सर्जिकल एबॉर्शन विच इंड्स ए प्रेगनेंसी बाय एम्प्टिंग द यूट्रस। यूट्रस को क्या करना, पूरी तरह से एम्प्टी कर देना, खाली कर देना। या इस मेथड्स को कहते हैं क्या हम, एमटीपी, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन बाय द मेडिकल प्रोसेस, मेडिकल प्रोसेस के थ्रू। तो इसको कहते हैं क्या हम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या मेडिकल एबॉर्शन या एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। अब वहीं पर प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। या उसमें पढ़े भी है इंटेंशनल होता है, इंटेंशनल का और इनवॉल्वेंट्री होता है। मतलब इसको ऐसा नहीं है कि इनवॉल्वेंट्री है या वॉल्वेंट्री होता है। बाय एम्प्टिंग द यूट्रस विद द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू एमटीपी किया जाता है। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, अभी जस्ट बताया है कि प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे। इंटेंशनल और वॉल्वेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, एमटीपी हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है पॉपुलेशन को क्या करना, कम करने में। रीज़न क्या है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, उस केस के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है, व्हाई एमटीपी इज रिक्वायर्ड, एमटीपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एमनियोसेंटेसिस, पढ़े हैं ना। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि एमनियोसेंटेसिस का सेंस है कि डिटेक्शन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो बाय द एम्ब्रियोनिक फ्लूइड। एम्ब्रियोनिक जो फ्लूइड है, एम्नियोटिक फ्लूइड है, उसके थ्रू हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं कि वह द चाइल्ड इज सफ़र फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर। कहीं वह जो चाइल्ड है जो डेवलप कर रहा है वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से तो वह सफ़र तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट क्योरेबल, सभी जानते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्योरेबल नहीं है। तो बर्थ के पहले ही, बायबल होने से पहले ही, बर्थ के पहले कह सकते हैं, बायबल होने के पहले कह सकते हैं। बर्थ के पहले की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ तक पर एमटीपी नहीं किया जाता जब तक कि वो काफ़ी चाइल्ड की स्टेज में जब आ जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करते हैं इसको। तो वहाँ पर हम जैसे पहले जान गए, क्रोमोसोमल नंबर जान गए, कोई इस तरह का डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक द सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम्स, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे जेनेटिक्स में कि व्हाट इज द टर्नर सिंड्रोम, व्हाट इज द डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज द क्लिनफेल्ट्रल सिंड्रोम। तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ नॉट क्योरेबल। लेकिन हम इसका पता कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। एक्चुअल में एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताए थे फर्स्ट चैप्टर में ही कि एमनियोसेंटेसिस जो आया, यह इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि वी अर्ली डिटेक्ट द चाइल्ड विच सफर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है फीमेल फोर्टिसाइड के फॉर्म में। यह बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो वहाँ पर जो चाइल्ड डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है, इट हैज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर उसे किसी तरह का कोई डिसऑर्डर है तो इस समय में एनटीपी रिक्वायर्ड हो जाती है। सो एनटीपी इज रिक्वायर्ड। या क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि भाई एमटीपी इज रिक्वायर्ड, एमटीपी की जरूरत कब पड़ती है।
लेकिन इसके कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। देयर इज द ओनली टू रिड्यूस द फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। इससे लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह से फीमेल फोर्टिसाइड के केसेस जो है वो कम किया जा सकता है। एंड दिस मैटर इज सेफ विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये हम पहले ही बताए हैं कि यह सेफ कब रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही। टर्मिनेशन इज परमिटेड अप टू द 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, वहाँ तक का। उसके बाद क्या अगर करेंगे, इट इज द फेटल फॉर बोथ। चाइल्ड का तो डेथ होगा ही, लेकिन साथ साथ जो मदर्स है उसके भी डेथ के चांसेस बन जाते हैं, उसके लिए भी फेटल हो सकता है अगर 20 वीक्स के एबव का है तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने समय के लिए। अभी बताया ना इसके पहले जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए जो है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही यह सेफ होता है। उसके बाद यानी 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है वह सेफ होता है। व्हेन प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक्स, ठीक है, तो दिया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। अगर उससे ज़्यादा का अगर होता है तो निश्चित रूप से मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायर्ड होती है, उसके मॉनिटरिंग में ही होना चाहिए। द एबॉर्शन हैज़ टू बी द परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंटली एंड रिपोर्टेड टू डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। तो यह पूरी तरह से प्रेस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसेज मतलब डॉक्टर्स और यह जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल के, उनके ओपिनियन में, उनके नॉलेज में, ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग में यह होना चाहिए। नहीं तो क्या है, यह फेटल हो जाता है किसके लिए, मदर्स के लिए वो फेटल हो जाता है, उसके लाइफ के लिए थ्रेटेंड हो जाता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अभी जस्ट पूछे थे, वाई MTP इज रिक्वायर्ड दिया, वुमेन्स हुज फिजिकल, कई तरह के हैं, अभी तो कुछ बताए हैं, इसके बाद टॉपिक के थ्रू भी देख सकते हैं। वुमेन्स हुज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वेयर इंडेंजर्ड बाय प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के थ्रू क्या है, इंडेंजर्ड है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया ऑलरेडी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी विच टेक्स प्लेस या इम्प्लांटेशन विच टेक्स प्लेस अदर देन यूट्रस, तो वहाँ पर भी MTP की रिक्वायर्ड होती है। यूट्रस के अलावा कहीं किसी और प्लेस पर फैलोपियन ट्यूब्स के पार्ट में अगर कहीं इम्प्लांट हो गया तो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू MTP। वुमेन फेसिंग तो एक और है, फिजिकल या मेंटल हेल्थ उसका सही नहीं है, इंडेंजर्ड है। वुमेन फेसिंग द बर्थ ऑफ ए पोटेंशियली हैंडीकैप्टेड और मॉलफॉर्म चाइल्ड, जो चाइल्ड डेवलप कर रहा है वो मॉलफॉर्म्ड है, यानी चाइल्ड का वेल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई ऑर्गन डेवलप नहीं कर रहा है, हार्ट या लंग्स या बॉडी के कोई पार्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी MTP रिक्वायर्ड हो जाती है, ठीक है। रेप के केसेस में भी है। प्रेगनेंसी इज अनमैरिड गर्ल्स अंडर द एज ऑफ द 18 विद द कांस्टेंट गार्जियन ऑफ ए गार्जियन एंड प्रेगनेंसी दैट आर द रिजल्ट ऑफ ए फेल्योर ऑफ स्टरलाइजेशन। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब स्टरलाइजेशन विच इज़ द परमानेंट टेक्निक्स, ठीक है, वह भी जब अगर फेल्योर कर जाता है प्रेगनेंसी तो MTP इज रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।